हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज ये 3rd वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पासबुक के बैलेंस के साथ जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जिसमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ पासबुक, बैलेंस ऑफ पासबुक। When starting point of question is बैलेंस ऑफ पासबुक। देखिए, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा था कि कैश बुक का बैलेंस गिवन होता था और कैश बुक के बैलेंस को हम मैच करते थे पासबुक के साथ। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर जो है बैलेंस पासबुक का गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट BRS चेक किसी भी तरीके से आपको बनाना हो, चाहे आप कैश बुक के बैलेंस से बना रहे हैं पासबुक निकालने के लिए और या पासबुक के बैलेंस से बना रहे हैं कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, वॉट एवर यू हैव टू फाइंड assume it to be करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। वॉट एवर यू हैव टू फाइंड एज्यूम इट टू बी करेक्ट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि हम पहले कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस फाइंड कर रहे थे तो हम पासबुक को सही मान के चल रहे थे। हम ये कंसिडर कर रहे थे कि पासबुक में जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट है और हमें कैश बुक में जो है उसको कैश बुक को जो है पासबुक से मैच कराना है। तो जो भी हम प्लस माइनस करेंगे कैश बुक के बैलेंस में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कैश बुक को पासबुक से मैच करा रहे थे तो हम पासबुक को बिल्कुल करेक्ट मान रहे थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब पासबुक के बैलेंस से हम कैश बुक का बैलेंस फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम कैश बुक को ये मान के चलेंगे कि जो भी चीज़ें कैश बुक में हैं वो करेक्ट है और जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे प्लस माइनस वो पासबुक के बैलेंस में करेंगे। ठीक है, तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन दिस सिचुएशन we have to match the balance of passbook with कैश बुक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मैच करेंगे। देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, तो आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, तो मैं दोनों कंडीशन ले लेता हूँ। अब मान लीजिए बैंक ने चार्ज काट लिया। ठीक है, तो पहले जब हम कैश बुक को पहले हम क्या कर रहे थे, कैश बुक को पासबुक से मैच करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलना है, पासबुक को कैश बुक से मैच कराना है। तो मान लीजिए बैंक ने 100 रुपये चार्ज काट लिया। ठीक है, तो बैंक जो भी मतलब ट्रांजेक्शन करता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, पासबुक में। तो बैंक ने 100 रुपये चार्ज काटा तो पासबुक कम हो गई 100 रुपये से, तो कितनी हो गई, 9,900। ठीक है, अब जब बैंक ने चार्ज काटा तो हमें पता ही नहीं था कि भाई बैंक ने चार्ज काटा, क्योंकि बैंक इन्फॉर्म तो करता नहीं, वो तो बाद में पता चलता है जब हम पासबुक देखते हैं। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट उतने का ही उतना। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, कैश बुक को पासबुक से मैच करा रहे थे, तो हम क्या करते थे, ये 100 रुपीज़ माइनस कर देते थे, ठीक है, और ये मैच हो जाती थी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे,
कैश बुक का बैलेंस गिवन होता था और हम पासबुक से मैच कराते थे, तो हम यहाँ पर माइनस करके इसको मैच कराते थे। अब क्या होगा, अब उल्टा होगा। अब 100 रुपये सपोज बैंक ने चार्ज काटा, तो 100 रुपये हम यहाँ पासबुक में तो आ गए, 9900 यहाँ पर नहीं आए, ठीक है। तो ये सिचुएशन सेम ही है, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ इसको इससे मैच करें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब पासबुक का बैलेंस गिवन है और हमें कैश बुक का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मैच कराएंगे। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर हम माइनस कर देते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें इससे मैच कराना है, तो हम 100 रुपीज़ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन में हम कैश बुक को पासबुक से मैच कराते हैं और अब उल्टा चलेंगे, पासबुक को कैश बुक से मैच कराएंगे। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि आपको सोचना पहले की तरह ही है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर ये शॉर्टकट आपको पता चल गया तो आप जो है ईजिली कर पाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आपको सोचना इसी तरीके से, एंड वॉट एवर आंसर यू विल गेट उसका अपोजिट कर दो। जैसे आपको पता है कि बैंक चार्जेस, जब हम कैश बुक के बैलेंस से बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट करते हैं तो माइनस होता है ना, तो माइनस हो रहा है, तो जब पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले माइनस हो रहा था वो अब प्लस हो जाएगा और जो पहले प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं आपको फॉर्मेट में बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए फॉर्मेट इसका सेम रहेगा, सेम पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पर जो बैलेंस गिवन होगा वो पासबुक का गिवन होगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखिए बैलेंस या तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना। तो हमेशा याद रखना जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है और डेबिट जो है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस में आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो नेगेटिव यानी माइनस, ठीक है। देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो पहले तो हम बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद वही करना है, मेरे ट्रांजेक्शन को प्लस या माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए सपोज पहला ट्रांजेक्शन है, अ चेक was issued but not presented for payment. A check was issued but not presented for पेमेंट। तो देखिए जब हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्टिंग कर रहे थे तो ये ट्रांजेक्शन हमारा प्लस में आता था, ठीक है। अब हमें उल्टा करना है। अब देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ये प्लस में क्यों आता था, तो आपको हमेशा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है सोचना है। मान लीजिए हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, जो कैश बुक में और पासबुक में दोनों में 10,000 रुपये थे। अब मान लीजिए 1,000 रुपये का चेक इशू किया। चेक इशू का मतलब होता है चेक पेमेंट करना, ठीक है, चेक के थ्रू पेमेंट करना। तो जब हमने चेक बुक इशू मतलब जब हमने चेक इशू किया तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। तो जब चेक जो है हमने रिकॉर्ड किया तो हमने क्या किया, 1,000 रुपये से अपनी कैश बुक को कम कर दिया, तो हमारी कैश बुक कितनी हो गई, 1,000। क्यों कम हुआ, नॉर्मल सी बात है, चेक दे रहे हैं भाई, हमें पता है हमारी कैश बुक कम हो जाएगी, पैसा चले जाएगा। अब हुआ क्या, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन जिस पर्सन को हमने चेक दिया था उसने बैंक से कैश ही नहीं कराया। तो जब बैंक से कैश ही नहीं कराया तो बैंक में कोई एंट्री हुई नहीं, पासबुक में कोई एंट्री नहीं, तो हमारी पासबुक एज इट इज 10,000। तो देखिए पहले क्या होता था, हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्टिंग करते थे, हम क्या करते थे, कैश बुक को पासबुक से मैच कराते थे। तो जब हम कैश बुक को पासबुक से मैच कराते थे तो हम यहाँ पर प्लस 1,000 करके 10,000 के इक्वल कर लेते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वॉट एवर वी हैव टू फाइंड एज्यूम इट टू बी करेक्ट, जो भी हमें निकालना है उसको आपको सही मानना पड़ेगा। तो पहले हमें पासबुक का बैलेंस निकालना था तो हम पासबुक के बैलेंस को सही मान के इसमें मैनिपुलेशन करते थे। अब उल्टा हो रहा है, अब क्या होगा, अब हम पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकाल रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी कैश बुक का बैलेंस है वो सही है, तो हमें मैनिपुलेशन यहाँ पे करनी है। तो अब क्या करना है, अब हमें 9 को 10 नहीं बनाना, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच नहीं करना, हमें उल्टा चलना है, हमें पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 माइनस करना पड़ेगा,
तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो देखिए, तो पहले ये प्लस में आता था, अब क्या आ रहा है, अब ये माइनस में आ रहा है। तो सिंपल सा तरीका मैं जो बताता हूँ हर स्टूडेंट को कि आपको सोचना पहले की तरह ही है, और जो भी आपको आंसर आता है उसको उल्टा कर दो। प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not collected, credited or cleared by बैंक। एक चेक जमा कराया बैंक में, लेकिन बैंक ने क्या किया, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं किया। ठीक है, मान लीजिए चेक 1000 रुपये का था, 1000 रुपये का चेक हमने बैंक में जमा कराया। तो जब हमने जमा कराया तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो कैश बुक में हमने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, चेक जमा कराएंगे तो हम ये मान के चलेंगे हमारा अकाउंट इंक्रीज़ होगा, पैसे आएंगे। बट हुआ क्या, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस चेक में, साइन मैच नहीं हो रहे थे या चेक भरने में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो जिस वजह से बैंक ने वो हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं किया। क्रेडिटेड, कलेक्टेड और क्लियर दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में नहीं उसको क्रेडिट किया, तो हमारी पासबुक में कोई चेंजेस हुआ नहीं, पासबुक जो है पहले की तरह ही है, 10,000 ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ 11 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 प्लस कर देंगे और ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, ये आपका प्लस में जाएगा। ठीक है, पहले उल्टा होता था, मतलब पहले क्या होता था, पहले हम इसको इससे मैच करते तो ये माइनस कर देते थे, अब उल्टा करेंगे यानी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सोचना पहले के अकॉर्डिंग है, और जो है फिर आप उल्टा कर दो या आप इस तरीके से सोच लो, दोनों तरीके बेस्ट हैं। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट allowed or credited by बैंक। ठीक है, यानी बैंक ने भी क्या दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन आ रखा है, इसका मतलब ये है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने दिया तो बैंक को तो पता है, बैंक ने उसको पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता ही नहीं था, तो वो हमारा कैश बुक में आ ही नहीं पाया, है ना, क्योंकि जब बैंक इंटरेस्ट देता है हमें थोड़ा बताता है, वो तो बाद में पता चलता है। तो मान लीजिए बैंक ने 500 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने तो जो है पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो पासबुक हो गई 10,500। ठीक है, और क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमारी कैश बुक में कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो हमारी कैश बुक कितनी है, पहले की जितनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए अगर हम पहले चल रहे होते कैश बुक से पासबुक को मिलाते तो यहाँ पर 500 रुपये प्लस कर देते, अब क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, पासबुक को कैश बुक से मैच करा रहे हैं, तो हमें इसको इससे मैच कराना है, तो 500 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये मैच हो जाएगी। तो इस वजह से ये ट्रांजेक्शन आपका माइनस में जाएगा। तो बस यही करना है, बहुत सिंपल है, या तो ऐसे सोच लो, या पहले जो करते थे ठीक उसका अपोजिट कर दो, प्लस करते तो उसको माइनस कर दो, माइनस करते तो उसको प्लस कर दो, बस सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट। अब कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट। ठीक है, अब कोई कस्टमर था जिसने हमें पैसे देने थे, हमने उसको कहा था कि भाई तू अकाउंट में जमा कर दियो, तो अब उसने जमा कर दिए, बट क्या हुआ कि हमने जो है हमें पता ही नहीं, हमें याद नहीं रहा। अब मान लीजिए 1000 रुपये हमें किसी कस्टमर से लेने थे, तो उसने क्या किया, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो जब अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए तो पासबुक में आ गए, तो पासबुक 1000 रुपये से इंक्रीज़ हो गई, है ना, और हमें याद नहीं रहा, तो याद नहीं रहा तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आई, हमारी कैश बुक उतने की उतनी है 10,000। तो हमें क्या करना है, अब हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मैच कराना है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस 1000 था उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपकी मैच हो जाएगी 10,000। तो इसका मतलब जो ये ट्रांजेक्शन है ये आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो आपको सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, या तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो या
पहले की तरह सोचो कि कैश बुक को आपको पासबुक से मैच कराना है, जो भी उस आपका आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर दो। अगर आप जो है कैश बुक को पासबुक से मैच कराने के लिए प्लस करना पड़ता है तो आप माइनस कर दो, और अगर माइनस करना पड़ता है तो आप प्लस कर दो, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सिंपल हम बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस निकालने का तरीका वही है, प्लस जो भी टोटल ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख दो, प्लस ज़्यादा है तो यहाँ पर भी प्लस का टोटल आ जाएगा, और फिर जो बैलेंस होगा उसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर, अब देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए जब हमने पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो आंसर किसका आया, कैश बुक का। तो देखिए अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है और माइनस का कम है तो बैलेंस आपका इधर बचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस। तो जो कैश का पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट। अगर मान लीजिए माइनस का टोटल ज़्यादा है और प्लस का कम, तो बैलेंस इधर आ जाएगा आपका, और ये कौन सा बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस, और जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो बस इस तरीके से जो है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मेन आपको ध्यान रखना है, जब हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो हमें मैच करना होता है कैश बुक के साथ। ठीक है, तो जो भी पहले हम करते थे उसका ठीक अपोजिट करना है। तो जब हम कैश बुक से पासबुक को मैच कराते थे तो जो भी ट्रांजेक्शन हम प्लस करते थे वो अब हमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।